नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एक मिनट क्लासेस पर। प्यारे साथियों, आरआरबी ग्रुप डी लेवल 1 2025 साथियों, आपका रीजनिंग का प्रीवियस ईयर पर आधारित आपका जो हम लोग का मॉडल पेपर चल रहा है, जिसमें साथियों आज हम लोग 3 करने वाले हैं। इससे पहले हमारा 1-2 हो चुका है, जो कि हमारे प्लेलिस्ट पर आपको मिल जाएंगे। और इस क्लास का पीडीएफ जो है साथियों, आप टेलीग्राम चैनल यानी कि एक मिनट क्लासेस का टेलीग्राम चैनल का लिंक साथियों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा। वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और वहां से साथियों इस क्लास का पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। और इस क्लास का विशेषता साथियों आपका ये रहेगा, जिसमें आपका वार्बल और नॉन वार्बल दोनों ही साथियों हम लोग क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। और साथियों हम लोग प्रत्येक क्वेश्चन का बेसिक से एडवांस लेवल यानी कि उसका बेसिक को भी समझने वाले हैं, और उससे रिलेटेड आपका जितने भी फैक्ट होंगे उसको भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रत्येक क्वेश्चन का। ठीक है, तो क्लास में अंत तक बने रहिएगा और साथियों प्रत्येक क्वेश्चन का आप जवाब देने का प्रयास कीजिएगा, जिससे आपका अंत में आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितने प्रश्न जो है आप हल कर पाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आपसे क्या पूछा जा रहा है। यहाँ पर जिस प्रकार से साथियों ये एक दूसरे से संबंधित है, तो उसी प्रकार से हम लोग का इन चारों में से आपका कौन सा जो है आपका ये जो आपका जिस भी पैटर्न को आपको मेंटेन कर रहा है, उस हिसाब से आपका ये 4 ऑप्शन में से आपको बताना है जी। चलिए इसको हल कीजिए। तो इस प्रकार का प्रश्न जो आपको दिए जाते हैं, इसमें आपको करना क्या होता है कि इसमें टारगेट करना होता है कि साथियों ये पीछे वाला का 2 संख्या को आपको जोड़ घटा गुना कर करके आपको पहला वाला निकालना है, या फिर आपको करना होता है कि पहला 2 संख्या को टारगेट करके तीसरा संख्या को निकालना होगा। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं कि इसमें आपका क्या क्या गया है। तो इसमें साथियों हम लोग चलिए बीच वाला को टारगेट करते हैं, यानी कि 39 लाएंगे। तो 39 लाने के लिए हम लोग को पहला और ये तीसरा संख्या को क्या करेंगे, तो चलिए इसको पहले हम लोग जोड़ देते हैं। तो 32 और ये रहा आपका 46। चलिए इसको जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो सर 6 2 8 हो जाएगा और 4 3 7 हो जाएगा 78। अब साथियों अगर 78 का अगर हम लोग आधा कर देते हैं तो कितना आ जाता है, ये 39 निकल के आ जा रहा जी सर, 39 निकल के आ रहा बिल्कुल। तो बिल्कुल हम लोग का बीच वाला जो संख्या है वो निकल के आ रहा है, जब हम लोग पहला और तीसरा संख्या को क्या कर रहे हैं, ऐड करके 2 से भाग देने पर जी। उसी प्रकार से इसको भी हम लोग कर देते हैं। तो 54 और अगर 48 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 4 12 हो जाएगा। अब 5 4 9 और 1 10 हो जाएगा जी। 102 को जब हम लोग आधा कर देंगे यानी कि 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा सर, ये 51, जो कि बीच में हम लोग का 51 दिया है। अब चलिए हम लोग एक एक करके देख लेते हैं, चेक करते हैं कि कौन सा ऑप्शन में हम लोग का इस प्रकार का पहला और तीसरा संख्या को ऐड करने के बाद 2 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग का बीच वाला संख्या जो है निकल के आ रहा है। ठीक है, चलिए अब पहला ऑप्शन को देख लेते हैं। तो 48 और 12, 48 और 12 को अगर जोड़ेंगे तो साथियों हम लोग का कितना हो जाएगा, तो सर 48 और 12 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। 60 हो रहा, 60 को जब हम लोग 2 से भाग देंगे यानी कि आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो साथियों हम लोग का पहला ही ऑप्शन से जो है ये पैटर्न लागू हो रहा, यानी कि साथियों हम लोग का ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जिस प्रकार से इसको अगर जोड़ देंगे तो हम लोग का 44 आ रहा है। चलिए देख लेते हैं, 6 2 8 हो रहा। अब 7 3 10 और हाँ 10 हो रहा। तो यानी कि जब हम लोग 108 को 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 यानी कि 54 निकल कर रहा, जबकि यहाँ पर 44 दिया है। तो इस प्रकार से साथियों हम लोग का ये नहीं होगा तीनों। अब ऑप्शन नंबर 1 हम लोग का पहला ही ऑप्शन आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको प्रत्येक जो ऑप्शन है उसको चेक करके देखना होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, तो अगला क्वेश्चन साथियों ये आपका जल प्रतिबिंब आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए जल प्रतिबिंब आपको निकालने के लिए क्या करना होता है, जैसे मिरर में आपको मिरर प्रतिबिंब इधर अगर मिरर लगा हुआ रहता है तो आपको इधर वाला ये वाला डायग्राम आपको इधर दिखाना होता है कि किस प्रकार से आपको दिखाई पड़ेगा। अब जल प्रतिबिंब क्या होता है, तो जल प्रतिबिंब साथियों आपको यहाँ पर जब आप अगर मिरर को लगा देते हैं तो वही जो इमेज आपका नीचे बनेगा वही आपका जल प्रतिबिंब निकल के आएगा जी बिल्कुल। अब चलिए, अब ए आपका नीचे इस प्रकार से है, तो अब ए
ए यहाँ पर हम लोग का नीचे किस प्रकार का बनेगा, तो ए साथियों आपका इस प्रकार का बनेगा। तो ए इस प्रकार का हम लोग का कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 1 में हम लोग का ए इस प्रकार का है। अब ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सीधा ही दिया है, ये हम लोग का हट गया। अब चलिए देख लेते हैं अब कौन कौन सा। अब ये बिंदी को देख सकते, बिंदी हम लोग को कहाँ है, तो ये आपका डंडा के साथियों आपका ऊपर है, तो यहाँ पर डंडा के नीचे हो जाएगा जी, डंडा के नीचे है यहाँ पर। ये तो हम लोग का पहले कैंसिल हो चुका है। और ये जो है आपका राइट साइड में है, राइट साइड में नीचे, तो ये आपका राइट साइड में नीचे। तो यानी कि एक हम लोग का अब तक जो है बिल्कुल ये जो फिगर है उसको संतुष्ट कर रहा। लेकिन अब हम लोग चलिए ये चारों को देख लेते हैं। तो चारों को जब हम लोग देखेंगे तो अंतर क्या देखने को मिलेगा, तो ये हम लोग का पहले हट गया है। अब ये तो ये कुछ अलग ही डायरेक्शन में बन रहा है, ये दोनों हट गया। अब हम लोग के पास बचा है ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3, इनमें से आपको अंतर निकालना है। तो साथियों ये जो शेडेड है, ये शेडेड हम लोग का राइट साइड में है, जबकि यहाँ पर शेडेड ये लेफ़्ट साइड में दिखाया जा रहा है। चलिए एक बार शेडेड को दिखा देते हैं आपको। हाँ, तो ये शेडेड जो है हम लोग का राइट साइड में है, यहाँ पर आपका शेडेड जो है आपका लेफ़्ट साइड में आपको देखने को मिला। शेडेड आपका राइट साइड में है, ये राइट साइड में, तो राइट साइड में ही हम लोग का शेडेड आना चाहिए। जबकि साथियों ऑप्शन नंबर 3 में ये शेडेड आपका नीचे दिखाया जा रहा, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से साथियों हम लोग का इस क्वेश्चन का सही जवाब आप क्या देंगे, तो सही जवाब आप साथियों इस क्वेश्चन का बिल्कुल 1 यानी कि ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, तो साथियों ये आपका सीटिंग अरेंजमेंट से प्रश्न आपसे, जैसे कि आपका वृत्तकार मेज के चारों ओर केंद्र के सम्मुख करके, यानी कि केंद्र के सम्मुख करके जो जितने भी हम लोग का 8 शिक्षक हैं ये बैठे हैं। तो आपको निकालना क्या है, कमल के बाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है निकालना है। चलिए निकालते हैं। अब चलिए अब एक एक करके बैठाते हैं कौन किसके करीब बैठा है। चलिए अब सर्किल पहले बना लेते हैं। बन गया 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 मित्र हो गए। अब रामू राम के बाएं से तीसरे स्थान पर है। चलिए यहाँ से हम लोग का शुरू करते हैं। रामू जो है राम के बाएं से तीसरे स्थान पर है। रामू साथियों हम लोग का राम के बाएं से तीसरे स्थान पर है। राम को नीचे लिख देते हैं हम लोग का राम। राम के बाएं से तीसरे स्थान पर कौन है, तो ये साथियों आपका रामू है। ठीक है, रामू है, रामू को ठीक से थोड़ा लिख देते हैं। तो ये रहा हम लोग का रामू। अब अगला लाइन पढ़ते हैं। विवेक राम के दाएं से तीसरे स्थान पर है। विवेक जो है राम के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। विवेक जो है साथियों राम के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। तो विवेक कहाँ बैठेगा, तो विवेक हम लोग का राम के दाएं से तीसरे स्थान पर, विवेक को बी के कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला लाइन, आकाश जो है अनिल के निकटतम दाएं बैठा है। आकाश अनिल के निकटतम दाएं बैठा है। तो अब कहाँ पर बैठेगा जो हम लोग का साथियों आपका ये जो है। अब चलिए आगे पढ़ लेते हैं। अगला, संजय राम या रामू का निकटतम पड़ोसी नहीं है। संजय जो है राम या रामू, ये नीचे हम लोग का राम है और ऊपर में आपका रामू है। यानी कि संजय जो है आपका राम और रामू, यानी कि संजय ना तो यहाँ पर बैठेगा ना ही यहाँ पर बैठेगा, ना ही साथियों आपका यहाँ पर बैठेगा ना ही आपका यहाँ पर बैठेगा। कौन, ये संजय। तो संजय बचा कहाँ पर, बचा साथियों संजय की जगह ये आपका बचा है SAN। ठीक, संजय यहाँ बैठेगा। अब पढ़ते हैं अगला देख लेते हैं। इतना दूर हम लोग का हो गया है। राहुल अनिल के बाएं से दूसरे स्थान पर। राहुल साथियों हम लोग का अनिल के बाएं से दूसरे स्थान पर है। तो अब राहुल कहाँ बैठेगा, चलिए अगर साथियों हम लोग अनिल को यहाँ बैठाते हैं, अनिल अगर हम लोग का यहाँ बैठा है, तो अब इसके बाएं से राहुल अनिल के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। यानी कि राहुल हम लोग का कहाँ बैठेगा,
राहुल आपका ऊपर में बैठेगा। अब चलिए इस लाइन को हमने छोड़ दिया था कि आकाश जो है अनिल के निकटतम दाएं बैठा है, तो आकाश साथियों कहाँ बैठेगा? अब अनिल के निकटतम दाएं, यानी कि आकाश को एक कर देते हैं, अनिल के निकटतम दाएं बैठ गया। अब सबको ही हम लोग का आठों जो शिक्षक है वो अपने अपने जगह पर केंद्र की ओर मुख करके बैठ गए हैं। अब क्या करना है? कमल के दाएं से दूसरे स्थान पर कौन है ये आपको बताना है। कमल के दाएं से दूसरे स्थान पर कौन है? तो अब कमल कहाँ पर बैठा है? यानी कि सब जगह बैठ गया है, कमल यहाँ पर बैठेगा। के एम, कमल को के एम कर देते हैं। कमल के बाएं से दूसरे स्थान पर कौन है साथियों? तो कमल के बाएं से दूसरे स्थान पर आपका कमल के बाएं से कमल के बाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? तो लेफ्ट साइड में हम लोग को कौन बैठा है? तो कमल के लेफ्ट साइड से ये आकाश बैठा है साथियों आपको दूसरे स्थान पर। यही आपसे पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो इस प्रकार से साथियों आपको एक एक लाइन पढ़ पढ़ के आपको जो है बैठाना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। ये सीरीज आपको कंप्लीट करना है और बीच में जो है छूटा हुआ नंबर यानी कि क्वेश्चन मार्क ये आपको बताना है। तो 7 से 17 हो गया, 17 के बाद अगला कौन सा संख्या होगा ये आपको बताना है। जी सर, तो 7 से 17 हुआ तो यहाँ पर जोड़ घटा गुना भाग कुछ ना कुछ क्या होगा ज़रूर। तो 7 से 17 हुआ, इसका मतलब गुना क्या होगा या फिर स्कोर क्या होगा, कुछ इस प्रकार से क्या होगा यानी कि देख लेते हैं। तो अगर साथी हम लोग 7 का अगर हम लोग क्या करते हैं, 7 का अगर हम लोग 3 गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा? 7 दिया सर आपका 21 हो जाएगा। 21 से अगर हम लोग 17 बनाना चाहेंगे तो क्या करना पड़ेगा सर? ये 4 को माइनस कर दीजिए तो आपका 17 हो जाएगा। जी बिल्कुल, ये तो हम लोग का हो गया। अब उसी प्रकार से 17 का अगर हम लोग का अगला जो क्वेश्चन मार्क है वो अगर निकालना चाहेंगे तो क्या करेंगे सर? 17 का अब क्या करेंगे? पहले 3 गुना करना पड़ेगा, 17 × 51 हो जाएगा। ठीक, 17 × 51 हो गया। 51 से अगर -4 करेंगे तो हम लोग का कौन सा संख्या निकल के आएगा? तो 51 से ये सर आपका 47 निकल के आ जाएगा। तो खाली जगह में हम अगर साथियों आपका 47 अगर निकल के आया तो अब 47 का फिर से हम लोग का 3 गुना करके -4 करने पर 137 आना चाहिए। जी देख लेते हैं, 47 को अगर साथियों हम लोग 3 गुना करके -4 करेंगे तो आना चाहिए हम लोग का 137। तो 7 × 21 हो गया, 4 × 12 और 2 × 14 कितना हो गया? 141। 141 में से अगर -4 करेंगे तो कितना आ जाएगा सर? ये 137 आ जा रहा। तो यानी कि बिल्कुल ये लॉजिक आपका सही लगा है। पहले क्या करना पड़ेगा? 3 गुना करके -4 करेंगे तो हम लोग का ये पैटर्न जो है ये रेगुलर आपका आगे की ओर बढ़ते जा रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग का इस क्वेश्चन का जवाब क्या देंगे? इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका 47। समझ में आ रहा है? यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या परेशानी होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा सर। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि एक कक्षा के सभी कितना 24 विद्यार्थी उत्तर की ओर समूह करके सीधा पंक्ति में है ये खड़े हैं। ठीक है, उत्तर की ओर कितने? टोटल 24 विद्यार्थी। ठीक है, उत्तर की ओर इस प्रकार से बैठे हैं। ठीक है, 24 विद्यार्थी हैं। ठीक है, तो अब क्या बोला जा रहा है कि अमित दाएं छोर से तीसरे स्थान पर है। अमित दाएं छोर से तीसरे स्थान पर है। इधर से अमित क्या है? दाएं छोर से आपका तीसरे स्थान पर है इधर से। अब अगला पढ़ते हैं, जबकि मारिया बाएं छोर से तीसरे स्थान पर है। ये मारिया MR कर देते हैं। मारिया आपका बाएं छोर से कितने? ये आपका दाएं छोर से आपका तीसरे स्थान पर है। ये भी आपका बाएं छोर से तीसरे स्थान पर है। अब आपको क्या बताना है? आपको निकालना है सर कि अमित और मारिया के बीच में टोटल जो है कितने विद्यार्थी खड़े हैं, ये आपको बताना है। जी बिल्कुल। अब ये इधर 2 है, यानी कि इधर कितना हो गया? टोटल 3 हो गया। अब इधर टोटल 3, 6 जन हो गया। तो अब साथियों हम लोग का टोटल 24 है। 24 में से अगर इन 3 और 3 को अगर -3 3 6 को अगर माइनस कर देंगे
तो 24 में से अगर 6 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा सर, ये 18 जो है, 18 विद्यार्थी इन दोनों के बीच में खड़े हैं उत्तर की ओर मुख करके। कौन सा ऑप्शन में आपका 18 है? तो साथियों आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही जवाब निकल के आ जाएगा। ठीक है, आइए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन ये आपका ब्लड रिलेशन से संबंधित है। चलिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जवाब जो है आप वीडियो को थोड़ा रोक दीजिए और इस क्वेश्चन का जवाब आप दीजिए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो ये P प्लस क्यू का अर्थ क्या है? तो सर ये P प्लस क्यू का अर्थ है ए बी की माँ है। चलिए P प्लस क्यू का अर्थ क्या है? ए बी की माँ है, यानी कि P क्यू की माँ है। P जो है साथियों ये आपका Q की माँ है। ठीक, Q कहाँ हो जाएगा आपका? नीचे हो जाएगा। P Q की माँ है। अब गुना का अर्थ क्या है? ए बी का पिता है, यानी कि Q जो है R का पिता है। Q साथियों हम लोग का R का क्या हो जाएगा? पिता हो जाएगा। Q मेल हो जाएगा। इतना तक हो गया। अब माइनस का अर्थ क्या है? माइनस का अर्थ आपसे बोला जा रहा है कि ए बी की बहन है, यानी कि R जो है S की बहन है। R साथियों हम लोग का S की बहन है, यानी कि ये भी फीमेल है R। भागा का अर्थ क्या है? तो भागा का अर्थ साथियों आपका ए बी की पुत्री है। ए बी की पुत्री है, यानी कि S जो है T की, S साथियों हम लोग का क्या हो जाएगा? S T की पुत्री हो जाएगा। तो अब अगर S क्या हो जाएगा? T की पुत्री हो जाएगी। तो अब S T की अगर पुत्री होगी तो यानी कि साथियों ये आपका Q क्या है? Q S का पिता है, ये मेल है मतलब पिता है। तो पुत्री होगी तो यानी कि T और Q क्या क्या होंगे? तो ये पति पत्नी हो जाएंगे। अब T क्या हो जाएगी? ये अगर पति है, Q मेल है यानी कि पिता है, तो T क्या हो जाएगी? माता हो जाएगी। ठीक है, यस का अर्थ सॉरी भागा का अर्थ क्या हो गया हम लोग का? भागा का अर्थ हो गया आपका ए बी की पुत्री, यानी कि एस जो है टी की पुत्री है। एस साथियों हम लोग का टी की पुत्री है, यानी कि एस का हम लोग का जेंडर क्लियर हो गया, फीमेल हो गई। अब रिलेशन किसका किसका निकालना है? तो क्यू और क्यू का टी से क्या संबंध है? क्यू का टी से क्या संबंध है ये आपको बताना है। क्यू का टी से संबंध। तो साथियों हम लोग का यहाँ पर Q और T का संबंध क्या निकल के आ रहा? तो Q का T से संबंध ये रहा आपका Q और T। तो Q और T के बीच में, तो इससे अगर यहाँ पर हम लोग का क्या हो जाएगा? पति पत्नी का यहाँ पर संबंध निकल के आ रहा है Q T के बीच में। कहाँ पर गलती हुआ चलिए एक बार देख लेते हैं। जोड़ का अर्थ क्या हो गया? जोड़ का अर्थ आपका माँ हो गया, यानी कि P Q की माता है। P जो है साथियों हम लोग का Q की माता है। अब अगला लाइन क्या है बोला जा रहा? गुना का अर्थ क्या है? पिता है, यानी कि गुना का अर्थ क्या है? ये साथियों आपका गुना का अर्थ आपका ये रहा आपका गुना। गुना का अर्थ आपका पिता है, यानी कि क्यू आर का पिता है। क्यू आर का पिता है, जी बिल्कुल क्यू आर का पिता हो गया। सॉरी गुना का अर्थ पिता नहीं साथियों, ये पति दिया हुआ है। ठीक, यहीं पर हम लोग का मिस्टेक हो गया। ठीक है, चलिए थोड़ा मिटा देते हैं, एक बार बनाते हैं फिर से। यहाँ पर पति दिया हुआ, पिता नहीं। ठीक है, अब फिर से एक बार बनाते हैं। तो पहला हम लोग का क्या है? जोड़ का अर्थ हो गया आपका ए बी की माता, यानी कि P Q की माता है। P जो है Q की माता है, जी बिल्कुल माता हो गई। अब गुना का अर्थ क्या है? गुना का अर्थ साथियों आपका पति है। यहीं पर हम लोग का गलती हो गया था, यानी कि Q जो है R का पति है। Q जो है R का पति है। Q R का ये पति है। Q साथियों हम लोग का R का पति है, तो ये क्या हो जाएगी? पत्नी हो जाएगी, यानी कि ये दोनों पति पत्नी का जोड़ा हो गया। अब अगला क्या पूछा जा रहा है आपसे? बोला जा रहा है कि माइनस का अर्थ क्या है? माइनस का अर्थ आपका बहन है, यानी कि R S की बहन है। R जो है ये साथियों S की बहन है, जी बिल्कुल S की बहन है। भागा का अर्थ क्या है? पुत्री है, यानी कि
पुत्री, ए बी की पुत्री है, यानी कि एस टी की पुत्री है। एस साथियों हम लोग का टी की पुत्री है, एस टी की पुत्री है, एस टी की पुत्री है। अब क्यू का टी से संबंध बताना है, क्यू का टी से संबंध बताना है, क्यू का टी से किस प्रकार से संबंधित है, टी से, यानी कि टी क्यू को क्या बोलेगा, चलिए देख लेते हैं। तो साथियों ये इसका बेटी है, बेटी, ये भी उसका बेटी है, तो बेटी का क्या है, तो बेटी का पति है, यानी कि साथियों आपका पुत्री का पति। ये आर और एस दोनों ही हम लोग का टी का बेटी है, टी की बेटी है, आर और एस दोनों ही टी की बेटी है। और आर का विवाह किसके साथ हुआ है, तो आप बोलेंगे सर कि ये क्यू के साथ हुआ है, तो यानी कि बेटी का क्या है, पति हो जाएगा क्यू टी का। ठीक है, कौन सा ऑप्शन में हम लोग का, तो पुत्री का पति, ये ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल इस क्वेश्चन का साथियों आपका सही जवाब निकल के आ जाएगा। ठीक है, पुत्री का क्या हो जाएगा, आपका पति। आइए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन साथियों ये आपका कथन और निष्कर्ष से संबंधित है। चलिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। कुछ मिठाइयाँ क्या है, कुछ मिठाइयाँ आपका चॉकलेट है, और कुछ चॉकलेट आपका कुकीज़ है, और कुछ कुकीज़ आपका स्वास्थ्यवर्धक है। चलिए, कुछ मिठाइयाँ चॉकलेट है, कुछ मिठाइयाँ क्या है, आपका चॉकलेट है, चॉकलेट, ठीक है, चॉकलेट है। सभी चॉकलेट क्या है, कुकीज़ है, सभी चॉकलेट क्या है, आपका कुकीज़ है, कुकीज़। कुछ कुकीज़ स्वास्थ्यवर्धक है, कुछ कुकीज़ क्या है, ये आपका स्वास्थ्यवर्धक है। स्वास्थ्यवर्धक है। अब चलिए, कुछ मिठाइयाँ कुकीज़ है, कुछ मिठाइयाँ, ये रहा हम लोग का मिठाइयाँ, कुछ मिठाइयाँ आपका कुकीज़ है। जी बिल्कुल, यहाँ पर आपका कुछ मिठाइयाँ आपका कुकीज़ को टच कर रहा है, तो 1 नंबर हम लोग का, एक निष्कर्ष से का आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब दूसरा देख लेते हैं। कुछ कुकीज़ चॉकलेट है, कुकीज़ ये रहा हम लोग का कुकीज़, कुकीज़ के अंदर में हम लोग का चॉकलेट है, तो सभी चॉकलेट जो है आपका कुकीज़ है, तो कुछ तो आपका होगा ही, ये भी हम लोग का 2 भी आपका निष्कर्ष सही है। अगला, कुछ चॉकलेट मिठाइयाँ हैं, कुछ चॉकलेट मिठाइयाँ हैं, चॉकलेट ये रहा हम लोग का, चॉकलेट और ये आपका मिठाइयाँ, इन दोनों के बीच ये वाला आपका जो है जगह एक दूसरे को शेयर कर रहा है, तो ये भी हम लोग का क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। इस प्रकार से साथियों हम लोग का इस क्वेश्चन का जो है सभी निष्कर्ष आपका सही ये सही है, यानी कि सभी अनुसरण करते हैं। कौन सा ऑप्शन में हम लोग का सभी अनुसरण करते हैं दिया हुआ है, तो निष्कर्ष आपका जो ऑप्शन नंबर 4 है साथियों, ये आपका दिया है, सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब निकल कर आएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये जैसे डाउन को आपको इस प्रकार से लिखा गया है, तो आर्मी को इस प्रकार से लिखा गया है, तो अब साथियों आपको होम को किस प्रकार से लिखेंगे ये आपको बताना है। जी बिल्कुल, अब इसमें सोचिए कि क्या इसमें आपको क्या गया है कि जोड़ घटाव, इसमें अपोजिट करके जोड़ा है, या फिर घटाया है, या फिर क्या किया है। तो 4 से हम लोग का D4 होता है, और भी आपका 22 होता है। तो 4 से 22 में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो सर इसको एक काम कीजिए, 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो 4 का अपोजिट हो जाएगा आपका साथियों आपका कितना होता है, 23 होता है। जी 23 से अगर -1 करेंगे तो साथियों आपका 22 हो जाएगा, तो 22 क्या होता है, 22 आपका भी होता है। जी बिल्कुल, अपोजिट करके -1। अब 15 से अगर अपोजिट करके -1 करेंगे तो 11 आना चाहिए, यानी कि क्या आना चाहिए, 15 का अपोजिट कितना होता है सर, 15 का अपोजिट आपको 12 होता है। 12 से अगर 1 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 होता है, जो कि 11 हम लोग का के बराबर 11 होगा। उसी प्रकार से अगला भी देख लेते हैं। तो 23 का अपोजिट कितना होता है, 23 का अपोजिट आपका डी होता है, यानी कि 4 होता है। 4 से -1 करेंगे तो सी हो रहा। उसी प्रकार से एन आपका कितना होता है, 14। 14 का उल्टा क्या होगा, 13। 13 में एम होता है, एम से -1 करेंगे तो एल निकल के आ जाएगा। यानी कि इस प्रकार यहाँ पर जो पैटर्न लग रहा है, पैटर्न में क्या कहा गया है, पैटर्न में आपका साथियों आपको उल्टा करना है जो लेटर दिया है, और उसके बाद क्या करना है, उनमें से एक माइनस कर देना है। तो आइए अब करते हैं। तो यहाँ पर साथियों हम लोग का अगला क्या दिया है, तो यहाँ पर साथियों हम लोग का अगला जो है
होम्स, होम्स को क्या करेंगे, एच का उल्टा क्या होता है, तो एच का उल्टा साथियों हम लोग का क्या हो जाएगा, 18 और 7 25 होता है, कितना होता है, तो 8 हम लोग का हो गया, 8 का उल्टा हम लोग का 27 से अगर 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका साथियों, आपका 17 60, ये 19 8 27 होता है, तो साथियों ये क्या हो जाएगा आपका 19, 19 से 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 18, 18 हम लोग का क्या होता है 18 बराबर आर होता है, 18 का आर। अब वो 15 होता है, 15 में से 27 में से अगर 15 करेंगे यानी कि 15 का उल्टा क्या होता है, 15 का उल्टा आपका 12 होता है, यानी कि 12 में एल, एल से अगर -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा सर, ये के हो जाएगा। तो कहाँ हम लोग का आर से शुरू होने वाला कौन कौन सा ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन में साथियों हम लोग को ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि आर के बाद आपका के आ रहा है, के बाद आपका एम आएगा और उसके बाद अगला हम लोग का यू आएगा। तो समय को भी आपको ध्यान में रखना है। अगर आपको लॉजिक पता चल गया है तो आपको पूरा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, जो भी आपको अलग इनमें से आपको देखने को मिलेगा वो आपको जो है आपका जो लॉजिक में लग रहा है वो आपको सीधा टिक करके आगे स्किप 7 नेक्स्ट करके आपको स्किप कर देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आपसे पूछा जा रहा है कि व्युत्क्रम वर्ण श्रृंखला में बाएं से आपका 12वें अक्षर के दाएं से 8वां वर्ण कौन सा होगा। चलिए देख लेते हैं। बाएं से 12वें, अगर साथियों हम लोग व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है उल्टा। अब जेड हम लोग का इधर हो जाएगा, अब ए हम लोग का इधर हो जाएगा। अब क्या करना है आपको कि व्युत्क्रम, अब आपको क्या बोला जा रहा है कि वर्ण संख्या के बाएं से 12वें अक्षर, बाएं बाएं हम लोग का इधर हो जाएगा। अब जेड हम लोग का शुरू है 26, 26 से आपको क्या हो जाएगा इधर, उसके बाद वाई हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, डब्लू हो जाएगा। इस प्रकार से आपको आगे आपको घटते घटते हम लोग का जो है आपका इधर जाएगा, है ना। तो अब क्या बोला जा रहा है कि 12वें अक्षर, जब साथियों हम लोग लेफ़्ट साइड से काउंटिंग करना शुरू करते हैं तो यहाँ से अगर डायरेक्ट आपको अगर निकालना होगा तो क्या करेंगे, 12वां अक्षर कौन हो जाएगा। तो अब एक काम करिए, टोटल हम लोग का लेटर कितना होता है 26 लेटर, तो 26 नहीं आपको 27 माइनस क्या करना पड़ेगा, 27 माइनस आपको 12 करना पड़ेगा। तो साथियों अगर 27 से अगर माइनस अगर 12 करते हैं तो कितना निकल के आएगा, तो सर ये 15 निकल के आएगा। तो 15 निकल के आएगा। 15 में हम लोग का क्या होता है सर, ये 15 में आपका होता है ओ होता है, जी बिल्कुल सर ओ होता है। अब अगला क्या बोल रहा है कि 12वें अक्षर के दाएं से 8वां, यानी कि फिर से आपको इधर ही जाना है। तो इधर ही जाना है, इसका मतलब आप सीधा ऐसे नहीं कर सकते कि 12 8 20 कर दीजिए एक बार में। तो जब अब साथियों क्या करेंगे, टोटल हम लोग का 27 से माइनस करना है, क्योंकि आप इधर से कर रहे हैं, जेड आपका यहाँ से शुरू है। तो अब 27 से अगर माइनस अगर आप 20 कर देते हैं, पहले आपका 12 और उसके बाद आपका 8, तो 12 8 आपका 20 होगा। तो 20 को अगर माइनस करेंगे 27 में से तो क्या निकल के आएगा, तो साथियों आपका जी निकल के आ रहा है। यानी कि जो जब आप उल्टा करके लेटर को उल्टा करके बाएं से 12वें अक्षर के दाएं की ओर 8वां अक्षर अगर पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा, 8वां अक्षर आपका ऑप्शन नंबर 4 साथियों ये जी निकल के आएगा। ठीक है, आपको 27 से माइनस करना होगा, ये आपको ध्यान रखना है जब भी आपको उल्टा करके पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इस प्रकार से और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन साथियों आपको पूछा जा रहा है कि ये कथन और तर्क से रिलेटेड है। तो आइए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। इस क्वेश्चन का जवाब जो है आप बताइए, इस क्वेश्चन का हल क्या होने वाला है। खरीदारी के लिए पुनः प्रयोजक कपड़े के थैलों के क्या बोला जा रहा है, थैलों के उपयोग से साथियों आपको प्लास्टिक बैग के अंधाधुंध उपयोग से होने वाले प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी। किससे, ये साथियों आपको पुनः प्रयोजक, जो आपका पुनः प्रयोजक मतलब फिर से आपको उपयोग में लेने वाला जो भी आपका कपड़े होते हैं, थैले के उपयोग से प्लास्टिक बैग के अंधाधुंध प्रयोग, यानी कि प्लास्टिक का जो भी आपका प्रयोग है वो अंधाधुंध, ये इसका मतलब क्यों है, इसका कोई रोक टोक नहीं है, जो जहाँ पर सक रहा है इसका प्लास्टिक का बैग का उपयोग
मेल ले रहा है, तो ये जो है आपका इस प्रदूषण को कम करने के लिए जो है हम लोग को मदद मिलेगा। कौन सा? ये जब हम लोग कपड़ा का थैला का उपयोग में लेंगे। ठीक है, अब तर्क देख लेते हैं कि सरकार ने जो है 1 जुलाई 2022 से एकल उपयोग प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये साथियों आपको फैक्ट जो है आपको पता होना चाहिए, तभी जाके है जो है आप ये तर्क को सही मान सकते हैं। तो साथियों ये बिल्कुल सही जो है ये तर्क है, क्योंकि हम लोग का 1 जुलाई 2022 से ये एकल प्लास्टिक उपयोग का प्रतिबंध लग चुका है। बिल्कुल हम लोग का ये सही कथन है, तर्क है। अब दूसरा तर्क देख लेते हैं कि कपड़े के थैले तभी पर्यावरण के अनुकूल होते हैं जब ये पुनः प्रयोजक हों तथा रद्दी कपड़े से बनाए गए हों, अन्यथा ये कूड़े के ढेर में चले जाते हैं। जी बिल्कुल, ये भी हम लोग का सही जवाब यानी कि सही तर्क जो है निकल कर आ रहा। कपड़े के थैले का पर्यावरण में अनुकूल तभी होगा जब वह पुनः प्रयोजक है, यानी कि जो भी हम लोग का कपड़ा अब हम लोग थैला बनाएंगे वो हम लोग का फिर से जो है क्या हो जाएगा, वो नष्ट होने के बाद मिट्टी हो जाएगा, जल्दी से क्या हो जाएगा, वो मिट्टी मिल जाएगा, फिर से क्या हो जाएगा, मिट्टी से आपका पौधा होगा, पौधा से हम लोग का जो भी रेशम वगैरह ये सब से क्या रुई वगैरह से फिर से आपका कपड़ा निकल के आ जाएगा, फिर से वही हम लोग का पुनः क्या हो जाएगा, आपका रीस्टोरिंग होते रहेगा। तो यानी कि साथियों ये आपका तभी संभव है जब वो कपड़ा फिर से रीयूजेबल हो। तो ये बिल्कुल सही जवाब। नहीं तो फिर अगर रीयूजेबल अगर नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, वो कूड़े के ढेर में चला जाएगा। तो ये बिल्कुल हम लोग का तर्क जो है दोनों ही आपका सही निकल के आ रहा। तो कौन सा ऑप्शन में साथियों हम लोग का 1 और 2 दोनों ही हम लोग का प्रबल है। चलिए देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन में है। तो साथियों हम लोग का ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाए, जो कि तर्क 1 और तर्क 2 दोनों ही कथन को प्रबल करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं इस प्रकार से और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन साथियों आपके स्क्रीन पर ये कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड है। चलिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। आपसे बोला जा रहा है कि यह अध्ययन सहायता कर सकता है। क्या बोला जा रहा है कि यह अध्याय सहायता कर सकता है क्योंकि सभी अच्छे अध्याय सहायता करते हैं। ये क्या है, ये आपसे कथन में बोला जा रहा है कि यह जो अध्याय है यानी कि जो चैप्टर है ये आपको सहायता कर सकता है क्योंकि सभी अच्छे अध्याय सहायता करते हैं। इसका मतलब बोला जा रहा है कि सभी अच्छे अध्याय जो है ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं। निष्कर्ष आपसे क्या बोला जा रहा है कि यह एक अच्छा अध्याय नहीं है। ये तो आपका बिल्कुल गलत। यह एक अच्छा अध्याय है। जी बिल्कुल, यह एक अच्छा अध्याय है तभी जो है क्या करेगा, वो सहायता करेगा। तो सहायता करेगा मतलब क्या है, वो तो बोला जा रहा है कि क्योंकि सभी अच्छे अध्याय जो है सहायता करते हैं, तो यह एक क्या है, अच्छा अध्याय है। जी बिल्कुल, ये एक अच्छा अध्याय है। अगला देख लेते हैं। कोई अच्छा अध्याय सहायता नहीं करते हैं। जी बिल्कुल, इससे हो ही नहीं सकता, जबकि हम लोग को यहाँ पर बोला ही गया है कि सभी अच्छे अध्याय सहायता करते हैं। कुछ अच्छे अध्याय सहायता करते हैं, कुछ नहीं। यहाँ पर जितने भी हम लोग का अच्छे अध्याय होते हैं वो सभी क्या करते हैं, सहायता करते हैं, यानी कि हेल्प करते हैं। तो ये भी आपका जो है निष्कर्ष गलत हो जाएगा। तो कौन सा निष्कर्ष आपका इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों, ये ऑप्शन नंबर यानी कि निष्कर्ष 2 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में है निष्कर्ष आपका केवल 2। चलिए देख लेते हैं। तो साथियों ये ऑप्शन नंबर 4 जहाँ पर हम लोग का दिया गया है ये केवल बी अनुसरण करता है। ठीक है, इस प्रकार से साथियों आपको लॉजिक यानी कि समझना है कि क्या लॉजिक आपको लगाना है किस प्रकार का प्रश्न में। आइए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये जो अनुपात समानुपात है ये आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क के जगह पर आपको क्या निकल के आएगा। जी बिल्कुल, जवाब दीजिए, वीडियो को रोक दीजिए और इस क्वेश्चन का जवाब जो है आप ढूंढिए और सही जवाब देने का प्रयास कीजिए। आइए हल करते हैं इस क्वेश्चन को। 16:1 उसके समानुपात क्वेश्चन मार्क अनुपात 3, उसके बाद समानुपात
54:2। बड़ा ही इंटरेस्टिंग यानी कि अच्छा लेवल का आपका प्रश्न है। इस प्रकार का प्रश्न में आपको बहुत ज़्यादा जो है आपको साथियों आपको अगर माइंड जो है आपका शार्प यानी कि कुछ भी सोचने में जो है आपका सक्षम है, तभी जो है आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। हम लोग को अगर 16 अगर निकालना है तो 1 से 16 हम लोग किस प्रकार से पहुंचेंगे, या फिर 16 से अगर 1 में जाना है तो किस प्रकार से आप 16 से 1 में जाएंगे। तो अब यहाँ पर सबसे हम लोग का साथियों आपको बड़ा वाला संख्या को टारगेट करने वाले हैं, लेफ्ट वाला संख्या की, यानी कि लेफ्ट साइड में जो संख्या है उसको हम लोग निकालेंगे। चलिए, जैसे कि 3 से अगला संख्या क्या होगा ये आपको बताना है। जी बिल्कुल। चलिए, अब 16 में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो सर एक काम कीजिए, दूसरा संख्या क्या है हम लोग का, 1 है, इसका 1 है। अब 1 में क्या करेंगे, तो सर 1 में 1 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। अब 2 का क्यूब क्या करें, 2 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, सर 2 का क्यूब अब कर दीजिए तो 8 हो गया। अब 8 तो निकल के आ गया, 8 हम लोग का 16 निकालना है, तो क्या करेंगे, फिर से आप सर इसको 2 से गुना कर दीजिए, 16 निकल के आ गया ये वाला, ठीक। अब उसी प्रकार से 2 से अगर हम लोग का 54 बनाएंगे तो क्या करेंगे, तो सर ये 2 में 1 जोड़ दीजिए, 2 में 1 जोड़ के उसको क्या करिए, उसको आप क्यूब कर दीजिए, यानी कि 3 का क्यूब क्या हो जाएगा आपका, 27 हो जाएगा। अब 27 को क्या करना है, तो 27 को आपको आपका दुगुना कर देना है। तो साथियों आपका 27 का दुगुना क्या हो जाएगा, 27 का दुगुना हो जाएगा हम लोग का 54। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका 54 है। जी बिल्कुल 54 है। तो क्या करना है, यानी कि क्या करना चाहिए, क्या किया जा रहा है इस क्वेश्चन में, यानी कि तो आप क्या करना है, जो संख्या है उस संख्या में आपको 1 जोड़ देना है। अब जोड़ करने के बाद उस संख्या का क्यूब करना है, क्यूब करने के बाद साथियों आपको क्या करना है, उसका दोगुना कर देना है। जी बिल्कुल सर। चलिए, 4 का क्यूब क्या हो जाएगा, सर 4 का क्यूब आपका 64 हो जाएगा। 64 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12, तो 128 ऑप्शन में है। जी बिल्कुल सर, 128 आपका ऑप्शन में है। कौन सा ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब निकल के आ रहा है। ठीक है, तो प्यारे साथियों, इस प्रकार से हम लोग का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। क्लास कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए, और साथ ही आपका सेशन पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब एक बार ज़रूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। इस प्रकार का जो कंटेंट है वो आपको और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए साथियों आप कमेंट बॉक्स में अच्छे अच्छे कमेंट भी कर दिया करिए, ताकि उससे हमें और मोटिवेशन मिले और क्लास को और ज़्यादा बेहतर बनाने का प्रयास किया जाए आपके लिए। ठीक है, तो चलिए फिर अगले हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं साथियों। धन्यवाद।